बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th मैथमेटिक्स पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की न्यू बुक उसका चैप्टर नंबर 10 और उसकी रिव्यू एक्सरसाइज 10 का क्वेश्चन नंबर 1 यानी इसके एमसीक्यू सॉल्व करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो फर्स्ट एमसीक्यूज है यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, x इज इक्वल टू 5 रिप्रेजेंट्स। ये हमारे पास एक इक्वेशन है, वो पूछता है कि ये क्या रिप्रेजेंट करती है। तो इसके चार ऑप्शन हैं। पहला है x एक्सिस, दूसरा है y एक्सिस और तीसरा सी है लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये जो सिंबल है हमारी दो लाइंस वाली, इसका मतलब है पैरेलल, ठीक है। और डी ऑप्शन है लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो चलें अब इसको ग्राफ पे समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास ग्राफ में ये इक्वेशन क्या बनती है। तो ये हमारे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आ गया है। जैसा कि आप जानते हैं, जो ओरिजिन से हमारे पास यहाँ पे ओरिजिन होती है 0 0 और इससे राइट साइड पे हमारे पास क्या होता है, राइट साइड पे हमारे पास होता है एक्स एक्सिस, ठीक है। और लेफ्ट पे क्या होता है हमारे पास, नेगेटिव एक्स एक्सिस या एक्स बार इसको राइट करते हैं हम। और ऊपर क्या होता है हमारे पास, ये वाई एक्सिस होता है पॉजिटिव वाला और नीचे क्या होता है वाई एक्सिस नेगेटिव वाला, ठीक हो गया। अब उसने कहा है x इज इक्वल टू 5। इसका मतलब ये है कि इस पूरे ग्राफ में x की वैल्यू क्या है, 5 है। चाहे y हमारा जो भी हो, y को हम 0 रखें या y को हम 1 रखें, 2 रखें, 3 रखें, y चेंज होगा लेकिन x क्या होगा, 5 होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा जो ये x5 है ये कहाँ पे है। तो पॉजिटिव वैल्यू है हमारी, ठीक है। तो ये कहाँ पे है, x एक्सिस आप देखें पॉजिटिव साइड की तरफ, तो ये हमारे पास 5 है ये वाला, ठीक है। ये हमारे पास 5 है। तो इसमें y चेंज होगा, x चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे मेन पॉइंट क्या है कि x हमारा क्या है, हमेशा 5 होगा, चाहे y1 हो y2 हो। तो y को हमने चेंज करते जाना है, लेकिन हमारा जो x है वो हमेशा 5 रहेगा, यानी x हमारा कांस्टेंट है। ऊपर भी जाएं या नीचे आएँ आप, y-1 रखें, y-2 रखें। देखिए आप -2 हमारे पास यहाँ पे है। तो यहाँ पे आप चाहे 1 के सामने देखें या 2 के सामने देखें या 3 के सामने, 4 के सामने, -1 के सामने, 2 के सामने माइनस के, तो ये एक लाइन बनती है हमारे पास, ठीक है। तो ये कौन सी लाइन बनती है हमारे पास, इस लाइन को ड्रा करने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारे पास एक लाइन बन रही है यहाँ पे, अगर आप देखें 5 में से गुजरेगी इस तरीके से। तो इसको आप देख सकते हैं कि ये कौन सी लाइन है। अब ये वो लाइन है जो y एक्सिस के पैरेलल है। पैरेलल क्या होता है कि जब दो लाइंस आपकी सेम डायरेक्शन में हों, ठीक है, इस तरीके से उनका जो फासला है आपस में बराबर हो, कभी मीट ना करें, ये हमारे पास क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। जैसे आपकी रेल की लाइन होती है, रेल पटरी होती है, वो पैरेलल हैं, ठीक है। तो ये क्या है हमारे पास, जो x इज इक्वल टू 5 है, ये हमारे पास जो है पैरेलल है किसके, ये y एक्सिस की पैरेलल है। तो हमारा जो ऑप्शन बनेगा वो क्या बनेगा हमारे पास कि x इज इक्वल टू 5 वो हमारे पास y के पैरेलल है। इस तरीके से कोई अगर y आ जाएगी यहाँ पे, फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू 4 है, तो ये लाइन बनेगी हमारे पास इस तरीके से। तो वो किसके पैरेलल होगी, वो हमारे पास x के पैरेलल होगी। ये आपने ख्याल रखना है, ठीक है। अगर y गिवन होगा तो x के पैरेलल होगा, अगर x गिवन है तो वो y के पैरेलल है। चलिए, तो यहाँ पे हमारे पास कौन सा ऑप्शन बनेगा, हमारी जो लाइन थी वो क्या थी, पैरेलल टू y एक्सिस। तो यहाँ पे हम इस डी ऑप्शन को जो है करेक्ट टिक कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है जी सेकंड, स्लोप ऑफ द लाइन y इज इक्वल टू 5x प्लस 3। इसकी हमने स्लोप फाइंड करनी है। तो अगर आप गौर करें, ये हमारे पास जो इक्वेशन है ये एक खास फॉर्म में है जिसको हम कहते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है। तो हमारे पास इक्वेशन क्या है, 5x प्लस समथिंग था हमारे पास, देख लेते हैं दोबारा उसको। हमारे पास क्या था, 5x प्लस 3 है, ठीक है। तो 5x प्लस 3 हमारे पास ये कौन सी फॉर्म मौजूद है, ये हमारे पास मौजूद है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, जो कि होती है y इज इक्वल टू mx प्लस c, ठीक है। इसको हम कहते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। इसमें एक हमारे पास स्लोप होती है और एक हमारे पास y इंटरसेप्ट होता है। तो यहाँ से आपने क्या करनी है, स्लोप भी फाइंड कर सकते हैं और y इंटरसेप्ट भी फाइंड कर सकते हैं। तो m हमारे पास क्या है, ये स्लोप है, ये आपका m है जो x के साथ पड़ा है, यानी ये हमारा जो 5 है ये क्या बन जाएगी, स्लोप। और जो ये वाला c कांस्टेंट है 3, ये हमारे पास क्या होता है, y इंटरसेप्ट होता है। तो यहाँ पे हमारे पास स्लोप क्या आ जाएगी, सिंपली आप यहाँ से स्लोप निकाल सकते हैं, m इज इक्वल टू 5। तो ये हमारे पास जो है सेकेंड MCQ का ऑप्शन आ गया है। जब भी आपके पास कोई इक्वेशन इस तरह से स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में होगी तो हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पे mx प्लस c, m हमारी क्या होगी, स्लोप होगी। तो इसको मार्क करें, हमारे पास क्या बनेगा, स्लोप यहाँ पे m5 है, तो हमारे पास यहाँ पे c वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास थर्ड MCQ है, द y इंटरसेप्ट ऑफ y इज इक्वल टू -2x - 1। अब वही बात आगे जो बताई थी मैंने आपको, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास क्या है, y इज इक्वल टू क्या है, -2x - 1 है। तो अगेन कंपेयर करें,
y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब यहाँ पे c क्या है हमारा, c हमारा 1 है, लेकिन साथ आपने माइनस को भी देखना है, तो ये आपने c हमारा y इंटरसेप्ट है, ये किसके बराबर है, -1 के बराबर है। ठीक है, तो ये आपने लाजमी जो है -7 देखना। अक्सर बच्चे माइनस को छोड़ देते हैं, यहाँ पे वैसे फार्मूले में प्लस है तो यहाँ पे माइनस को हम नोट करेंगे। ठीक है, क्योंकि हम इसको राइट कर सकते हैं -2x प्लस इंटू -1, क्योंकि हमें यहाँ क्या चाहिए, प्लस चाहिए हर हाल में। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा, प्लस -1, इसका मतलब हमारा c जो है वो क्या है, हमारा c -1 है। तो कौन सा ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है इसका, ये वाला ऑप्शन हमारे पास जो c है -1 वाला, ये करेक्ट है। क्लियर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ एमसीक्यूज है, द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एक्स क्यूब कट्स द एक्स एक्सिस एट। तो हमारे पास यहाँ पे एक फंक्शन का ग्राफ है, फंक्शन हमारे पास कौन सा है, y इज इक्वल टू एक्स पावर 3। वो पूछता है कि ये x एक्सिस को कहाँ पे कट करता है, इसका क्या मतलब है। चलिए थोड़ा ग्राफ देख लेते हैं इसका, हमारे पास ग्राफ क्या होगा। तो देखते हैं हमारे पास ग्राफ कैसे कट करता है। कोई ग्राफ है आपका, फॉर एग्जांपल आपकी एक लाइन है, ठीक है, जैसे आपकी लाइन ऐसे स्ट्रेट जा रही है इस तरीके से, तो वो x एक्सिस को कहाँ पे कट कर रही है। अब देखिए यहाँ पे वो यहाँ पे x एक्सिस को कट कर रही है। अगर ये पॉइंट फाइंड करना हो तो हम कैसे करते हैं, हमारे पास यहाँ पे y क्या होगा, ये आपने देखना है। अब यहाँ पे हमारे पास y क्या होता है, x एक्सिस पे हमेशा 0 होता है। ठीक है, ये आपने याद रखना है, x एक्सिस पे हमेशा y आपका 0 होता है। ठीक है, y ऑलवेज 0, और y एक्सिस पे क्या होगा, x हमेशा 0 होगा। तो हमने यहाँ फाइंड करना है कि x एक्सिस को ग्राफ किस पॉइंट पे कट करता है, यहाँ पे y की वैल्यू क्या होगी, तो वहाँ पे सिंपली y की वैल्यू 0 होगी। हमारे पास जो फंक्शन है वो क्या है, वो हमारे पास है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। तो जब भी हमारे पास ग्राफ x एक्सिस को कट करेगा, y क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ से हमारे पास x आ जाएगा, x क्यूब है हमारे पास, तो हमने x निकालना है, तो जाहिर सी बात है हम दोनों तरफ क्या लेंगे, क्यूब रूट लेंगे, ताकि हमारा जो x है यहाँ पे ये हमारे सिंपल आ जाए। तो यहाँ से क्या होगा, हमारा x सिंपल हो जाएगा, और 0 का क्यूब रूट आप जानते हैं 0 ही होता है। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 0, यानी x इज इक्वल टू 0 के ऊपर जो हमारे पास ग्राफ गिवन है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ये हमारे पास कट करता है। यानी x एक्सिस को कहाँ पे कट करता है, 0 के ऊपर। यानी कि अगर आप देखें यहाँ पे, तो यहाँ कहीं पे जो है वो कट ग्राफ ऐसे जाएगा, यहाँ से कट करके जाएगा। ठीक है, हाँ जी। तो हमारे पास इसका ऑप्शन क्या बनेगा, हमारे पास यहाँ पे देखें x इक्वल टू 0 पहला ऑप्शन है, तो ये आपने मार्क कर देना है, a इज इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 सॉरी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है 5, द ग्राफ ऑफ 3 पावर x रिप्रेजेंट्स। ये ग्राफ है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है। पहला ऑप्शन है ग्रोथ, दूसरा ऑप्शन है डिके, और तीसरा बोथ a एंड b, और डी है लाइन। तो ये जो हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं, ये या ग्रोथ को शो करते हैं या डिके, यानी या तो बढ़ाव को शो करते हैं या तंजली को, यानी कम होने को। तो पावर अगर पॉजिटिव हो तो किसको शो करेंगे, ग्रोथ को, क्योंकि आप देखें यहाँ पे हमारे पास जो 3 पावर x है, इसका मतलब x हमारा 1 होगा तो वैल्यू 3 होगी, अगर x हमारा 2 होगा तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 9 हो जाएगी, अगर x हमारा 3 होगा तो क्या हो जाएगी, 27 हो जाएगी। तो इसका मतलब वैल्यू क्या कर रही है, हमारी इंक्रीज कर रही है, बढ़ रही है। तो कौन सा ऑप्शन बनेगा हमारे पास यहाँ पे, हमारे पास यहाँ पे ग्रोथ का ऑप्शन है, क्योंकि पावर हमारे पास क्या है, पॉजिटिव है, तो ये हमारा ग्रोथ फंक्शन है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू -x² प्लस 5 ओपन्स। ये पैराबोला का ग्राफ है, ये 2 एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपने पढ़ा होगा शायद कि हमारे पास अगर जो पैराबोला है, जो हमारे पास क्वाड्रेटिक फंक्शन है, अगर इस तरीके से हो y इज इक्वल टू ax² प्लस c होता है, अगर ये वाली टर्म जो है x² वाली पॉजिटिव हो, ठीक है, अगर ये a ग्रेटर देन 0 हो तो ये ऊपर को ओपन होता है, ठीक है, ओपन अपवर्ड्स, ठीक है। अगर नेगेटिव होगा, अगर यहाँ पे नेगेटिव नंबर हो तो क्या होगी, ओपन डाउनवर्ड। तो ये आपने याद रखना है सिंपली। तो देखिए यहाँ पे -1 है, ये वाला जो आपका नंबर है -x² है, तो नेगेटिव है, तो ये क्या होगा, ओपन डाउनवर्ड। ये आपका क्लियर है, ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे बिल्कुल। इसके साथ का अगला एमसीक्यूज है हमारे पास, द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू x² -9। अगर आप गौर करें तो यहाँ पे हमारे पास x² के साथ क्या है, पॉजिटिव है, ये हमारी पॉजिटिव वैल्यू है, तो इसका मतलब इसका ग्राफ किस तरफ ओपन होगा, अपवर्ड, ऊपर की तरफ। तो ये हमारे पास इसका कौन सा ऑप्शन बन जाएगा, हमारे पास ऑप्शन बन जाएगा इसका ए। उसके बाद नेक्स्ट 8 एमसीक्यूज है, y इज इक्वल टू 5 पावर x इज डैश फंक्शन। ये हमारे पास कौन सा फंक्शन है, तो जब पावर में वेरिएबल आता होता है तो इसको हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। जब भी पावर में x आ जाए तो ये हमारे पास कौन सा होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो इसका हमारे पास जो डी ऑप्शन है ये करेक्ट होगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास 9th एमसीक्यूज है, रेसिप्रोकल फंक्शन। अब रेसिप्रोकल क्या होता है, आप जानते हैं कि किसी नंबर का रेसिप्रोकल हो, फॉर एग्जांपल 1/2 है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 2/1 होगा, उल्टा होगा।
तो जब भी आपका वेरिएबल फ्रैक्शन के नीचे होगा, डिनोमिनेटर में होगा, तो हमारे पास क्या होगा, वो रेसिप्रोकल फंक्शन होगा। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, जो बी ऑप्शन है हमारे पास y इज इक्वल टू 2/x, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, रेसिप्रोकल फंक्शन बन जाएगा। उसके बाद लास्ट एमसीक्यूज है y इज इक्वल टू -3x⁻³ + 7 इज डैश फंक्शन। यहाँ भी उसने पूछा कि ये कौन सा फंक्शन है। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास x की पावर 3 है, ठीक है, तो ये हमारे पास कौन सा फंक्शन बनेगा, x स्क्वायर हो तो क्वाड्रेटिक होता है, और x सिंपल हो तो लीनियर होता है, और x3 हो तो कौन सा होता है, क्यूबिक होता है, इसको क्यूब बोलते हैं हम। तो कौन सा ऑप्शन बन जाएगा हमारे पास, ये बी ऑप्शन बन जाएगा। चाहे यहाँ पे नंबर जो है पॉजिटिव नेगेटिव जो भी हो, पावर को देखना है आपने, पावर हमारे पास +3 है तो क्या बन जाएगा, क्यूबिक फंक्शन। तो ये हमारे पास एमसीक्यूज हो चुके हैं। उसके बाद आई थिंक स्मार्ट सिलेबस के अंदर 2 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है शामिल उसके अंदर, और क्वेश्चन नंबर 4 है जो कि हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।